एक सेकंड बस। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो द डिवाइन ग्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई नो काफी आप में से काफी लोग जो है अभी रेकी क्लास फिनिश करके फटाफट यहाँ पे आए हैं। तो आज अब ये जो हमारी आज की दूसरी क्लासेस में हम बात करने वाले हैं सम्मोहन विद्या के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घर वाले हमें कभी कभी बोलते हैं वशीकरण नाम सुन के। सो कोई डरने की चीज नहीं है। वैदिक स्क्रिप्चर से हमारी एक ये नॉलेज यहाँ पे निकली है, जिसे हम सम्मोहन के नाम से कहते हैं, वशीकरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं लीना मैम का। मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू भरत जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज आप लोग इस क्लास में अगर ये नाम सुन के भी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके सारे मिथ आज मैं दूर करने वाली। राइट। जो वशीकरण लोग सोचते हैं कि ये क्या है, तो आपके आज सभी मिथ दूर हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओम नम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरु लंबोदराय ह्रीं गं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं, तो चलिए नए लोगों के लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं लीना हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम अ रेकी हीलर, एन न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, स्विच वर्ड्स एंड रेमेडीज एक्सपर्ट, कैंडल स्पेल कास्टर। तो मैं द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ और बहुत सारे कोर्सेज कराती रहती हूँ। तो आप सभी का वेलकम है आज हमारे इस एक्सक्लूसिव सेशन में। आप सब यहाँ पर आए ये नाम सुनकर कि वशीकरण जानना चाहते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि वशी अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है। वशी मीन्स कि किसी को अपनी बात मनवाना। राइट, टू मेक समवन लिसन टू यू और ओबे यू। ठीक है। करण मीन्स अ प्रोसेस टू अचीव दैट गोल, कि हमारा किसी को बात मनवाने का जो एक गोल है वो कैसे अचीव होगा, उसका प्रोसेस। तो दिस बिकम्स वशीकरण। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा जो तामसिक प्रयोग हम नहीं सीखते और करते। ये सब प्योर विद्या है, सात्विक प्रयोग है। जो भी हम आपको सिखाएंगे वो सब सात्विक तरीके से होगा। किसी को हार्म करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते और ना ही सिखाते। ठीक है। बस आप ये सीखोगे कि आपकी बातों से सामने वाले पर आप कैसे अपना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये एक प्रेम साधना है जो आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ सकता है, और अगर आपने सीखा तो आप दूसरों की लाइफ में भी ब्लेसिंग लेकर आ सकते हो। ठीक है। आपके दिमाग में ये वर्ड सुन के बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि ये क्या है। एक्चुअली सम्मोहन जो है ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल ही है। इसको सीखकर हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स। अगर किसी को लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है वो लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकता है। किसी को जॉब नहीं मिल रही है वो कर सकता है। आपका कहीं मनी स्टक हो गया है आप वो भी अट्रैक्ट कर सकते। राइट। जरूरत है बस एथिकल पॉजिटिव इंटेंशन की। जब आप एथिकली काम करते हो तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। ठीक है। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वशीकरण की प्रक्रियाएं बहुत प्रचलित है, बहुत ही फेमस है कि वहां पे वशीकरण बहुत किए जाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि आपको पता है कोई ऐसा स्टेट का नाम जहां पे आपने सुना हो कि ये प्रोसेसेस किए जाते हैं? एक बार हैंड रेस करिए, किसी को पता है?
डॉक्टर मधु। जी मैम, अनम्यूट करें, बताएं। राधे राधे मैम। राधे आ, राधे। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैम, साइकिक जो करते हैं ट्रीटमेंट, साइकिक पेशेंट्स जो मेंटल से ग्रसित हैं, वो लोग भी मोहन या ये करके उसको अपने वो उनके अंदर की वो निकालते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। थैंक यू सो मच मैम। आज अंशु जी, जी अंशु जी बोले। हाँ जी, ये हम लोग ऐसे सुनते हैं ये कामाख्या देवी जाओ या कहीं जाओ तो वहां पे वशीकरण वाला ये जाते हैं। ये बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। कामाख्या धाम में भी ये चीज बहुत फेमस है। हाँ वहां पे। और भी हैं ऐसी स्टेट्स, मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपने सुना हो कि आसाम में, स्पेशली आसाम में गुवाहाटी में बहुत लोग इन प्रक्रियाओं को करते हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत करते हैं लोग, महाराष्ट्र में, और उज्जैन में महाकाल के वहां पे उज्जैन में भी इसकी प्रक्रियाएं बहुत फेमस है। और बनारस में, काशी में जहाँ पे शिव जी का टेम्पल है, राजस्थान में, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे आपको जो ये प्रक्रियाएं करते हैं और सिखाते हैं। और कामाख्या धाम मैम ने ऑलरेडी बताया, और उड़ीसा में ये कुछ जगहें हैं जहां पे ये बहुत फेमस है। ठीक है, लेकिन अब उसका प्रयोग सात्विक है या तामसिक है, ये आपको जरूर से जान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी वशीकरण के सात्विक प्रयोगों के बारे में बताया गया है। मैं आपको अभी आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम एक्चुअली क्या है, जो धर्म का ये मार्ग है, इसको कुछ तांत्रिकों ने बदनाम कर रखा है। नाम सुनते ही, वशीकरण का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि ये जरूर कुछ टोना टोटका करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इससे घबराए ना, क्योंकि ये बहुत ही सात्विक विद्या है जो आप सीखें। आज मैं आपको एक प्रयोग लाइव कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग जरा सोच के रख लीजिए, अगर आपका किसी से कोई झगड़ा है और आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा पर्सन है और आप क्या बात कहना चाहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम लाइव करेंगे एक प्रयोग। ठीक है, वशीकरण वर्ड जो है इसकी एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है। मेनली दो तरह से होता है, सात्विक और तामसिक, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, जो व्हाइट वशीकरण है, इट इज टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस। जो भी हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम फंसे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आपको ये विद्या आती है, आपको ये प्रयोग पता है, तो आप कुछ भी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। इवन जैसे अभी मैम ने भी बोला कि डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, टू गेट सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन एनर्जीज। आपको पता है ना, जब कोई आईसीसीयू में होता है तो सभी क्या बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करो। डिवाइन एनर्जीज ही अब आकर इसे बचा सकती है। तो ऑपरेशन से पहले भी डॉक्टर्स कुछ ऐसे मंत्र जाप वगैरह खुद ही करते हैं जिससे उनको सक्सेस मिले। दे अट्रैक्ट सक्सेस एंड दे अटेन लॉट ऑफ पावर फ्रॉम यूनिवर्सल एनर्जीज टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन और सर्जरी। ठीक है, तो वशीकरण एक्चुअली कहां से आया, डायरेक्टली फ्रॉम त्रिदेव। आपको शिव पुराण और अथर्ववेद में बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे वशीकरण। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने बताती हूँ। हम सभी जो है कृष्ण जी को जानते हैं एक नाम से, वो है मोहन। मोहन क्यों कहा जाता था कृष्ण जी को, कोई बताएगा? कृष्ण जी को मोहन क्यों कहते हैं? एनीबडी? उमेश जी बताइए।
सबको मोहने वाला, जी, मोहन, सबको मोहने वाला। सबको मोह लेते थे वो। कैसे? जी हाँ। कैसे मोहते थे? अपने अपनी कलाओं से, अपने चेहरे से, मासूमियत से, बाल गोपाल जो रूप है सबको मोहित करने वाला है। बिल्कुल। तो वो क्या है? वो भी तो सम्मोहन है। जब आप उनकी तरफ, व्हेन यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम, तो वो क्या है? वो भी एक सम्मोहन है, एक तरह का वशीकरण है, एक सात्विक रूप है उसका। राइट? जो राइट। कृष्ण जी थे वो अपनी बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते थे। जैसे ही वो बांसुरी बजाते थे, सभी ग्वाले गोपियां, इवन राधा जी भी उनकी तरफ खिंची चली आती थी। तो वो क्या था? वो भी एक तरह का वशीकरण ही है। राइट? ऐसे ही कृष्ण जी ने हमारे जो जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों को, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई कर रहे थे, पांडवों को जीत कराने के लिए कृष्ण जी ने कई बार सूर्य देव को प्रकट किया और छुपाया। कई बार आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि सूर्य देव को समय आने से पहले ही छुपा दिया, अपने वशीकरण से, अपने सम्मोहन से, माया जाल से, ताकि पांडवों का हित रहे और जो अधर्म लोग हैं वो उन पर हावी ना हो पाए। इसी तरह से जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, किसी को पता है कब मोहिनी रूप धारण किया था? मधु जी, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कब किया था? ज्योति जी बताएं। समुद्र मंथन के टाइम पे। समुद्र मंथन। क्यों किया था उन्होंने मोहिनी रूप धारण? क्यों तो राक्षस ना वो अमृत न ग्रहण कर सके, इसके लिए उन्होंने ये किया था। जी, उन्होंने किया था ताकि जो अमृत कलश है, जो राक्षस लोग उसको ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, खींचने वाले थे, उन्होंने अपनी मोहिनी रूप धारण करके सबको सम्मोहित करके, राक्षसों को सम्मोहित करके वो कलश वापस अपने पास पा लिया था और देवों को दे दिया था। अगर वो कलश राक्षसों के हाथ लग जाता तो क्या होता, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि उसका एक उदाहरण ये भी है कि राहु देव और केतु देव कैसे बने। राहु देव जो थे उन्होंने उस कलश की कुछ बूंदे, कुछ अमृत की बूंदे जो है ग्रहण कर चुके थे वो। इसलिए जब उन्हें पता चला कि छल से ये हुआ है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर था और धड़ था, दोनों अलग अलग होने पर वो दो देवों के रूप में प्रकट हो गए, राहु देव और केतु देव। राइट? तो ये क्या था? ये भी तो एक वशीकरण था, सम्मोहन था। धर्म की विजय पाने के लिए हमारे ईश्वर ने खुद इस विद्या का प्रयोग किया, सात्विक तरीके से प्रयोग किया। तो ये कोई डरने की बात नहीं। अगर आप भी इसका सात्विक प्रयोग सीखते हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। राइट? जब पहले टाइम में राजा महाराजा होते थे, उनके जब युद्ध होते थे, तब भी वो इस विद्या का प्रयोग करवाते थे लोगों से, जो उनके एक्सपर्ट्स थे उनसे प्रयोग करवाया जाता था, ये जानने के लिए कि युद्ध में वो कैसे जीत पाएंगे। और वो अपने जो उनके ओपोनेंट्स थे उनके ऊपर ये विद्या प्रयोग करके युद्ध जीत पाते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं, अगर हम किसी की भलाई के लिए इसको हम यूज करते हैं। राइट? तो कोई भी डरने की बात नहीं, कोई बुराई नहीं। अब बात करते हैं, जैसे चलो अगर, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका फेथ किसी विद्या में है, आपका बिलीफ सिस्टम उसके साथ जुड़ा है, तो आप फेल नहीं होंगे, आप उसको पा ही लेंगे। और अगर आपका फेथ ही नहीं है, आप ट्राई के लिए कर रहे हो, तब थोड़ा मुश्किल है।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा फेथ उस विद्या के ऊपर जो हम करने जा रहे हैं या जो हम सीखने जाते हैं। ठीक है, अब बिलीफ से बात करें तो मानो तो शिवालय में भी एक शिव जी है शिवलिंग के रूप में, ना मानो तो वो पत्थर है। राइट, शिवलिंग से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आगे आने वाले टाइम में सावन आने वाला है 11 जुलाई से, तो सभी लोग जरूर से शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाएं, अपने घर से जल लेकर जाएं, दूध लेकर जाएं और चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग महादेव जो है वो है भोलेनाथ, वो हमें सब कुछ बहुत आसानी से दे देते हैं अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उनसे मांगते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। राइट, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आप में से कोई अच्छा मुझे बता सकता है कि फेथ और बिलीफ में क्या फर्क है? एनीबडी? आपके बिलीफ और फेथ में क्या फर्क है? जी हर्षल जी। मैडम, जो फेथ रहता है वो हमें किसी ने बताया रहता है कि इसके ऊपर श्रद्धा रखो, और बिलीव जो है वो मन से आता है, खुद के मन से। जो जिस चीज को हम बिलीव करते हैं वो खुद के मन से करते हैं। फेथ जो है वो दूसरों के तरफ से दिया रहता है। ये Okay. मेरा 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 कहना है। ठीक है, और कोई? एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? अंशु जी, अंशु जी अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे। बताओगे? हाँ जी, फेथ माने विश्वास होता है कि हम उस पे किस तरीके से विश्वास कर रहे हैं, तो वो लगता है बिलीव जरूर होगा अगर हम ढंग से फेथ करेंगे, नहीं तो बिल्कुल। वो फिर कुछ भी नहीं होगा। और बिलीफ? बिलीव सोचता है ना आदमी, चलो करके देखते हैं, और फेथ है तो वो पूरा पक्का विश्वास हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे अभी हर्षल जी आपने जो बोला एक्चुअली वो रिवर्स है। बिलीफ जो है वो हमारा जो लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ऐसी चीजें बन गई, ठीक है, जैसे बिल्ली रास्ता काट रही है, ठीक है, हमारा काम नहीं बनेगा, ये क्या है? ये एक बिलीफ है, क्योंकि वो लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके दिमाग में डाल दिया गया। ठीक है, और जो आपका फेथ है वो इतना डीप होता है कि फिर वहां कोई डाउट नहीं होता। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से समझें कि एक तमाशा दिखाने वाले आते हैं ना लोग, जो रस्सी के ऊपर वॉक करते हैं, राइट, उन्हें विश्वास होता है कि हम रस्सी पर चल पाएंगे, तो वो आसानी से चल पाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्या हुआ, एक बार एक तमाशा दिखाने वाले ने रस्सी पर चला, सबने ताली बजाई, नेचुरली हम भी ताली बजाएंगे देखेंगे तो। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने अपने बच्चे को वहां से नीचे, उसका बच्चा भी था, उसने बच्चे को गोद में उठाया और फिर से चलने लगा, बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चला, फिर सबने ताली बजाई। राइट, क्योंकि बच्चे को क्या था, बच्चे को तो ट्रस्ट था ना, विश्वास था ना कि ये मेरा फादर है, मुझे गिराएगा नहीं। अब जब वो नीचे आ गया, उसने सभी से पूछा आपको कैसा लगा, सभी ने कहा बहुत अच्छा लगा। फिर सभी से उसने बोला आपको मुझ पे विश्वास हो गया ना कि मैं चल सकता हूं, बच्चा लेके भी चल सकता हूं, सबने कहा हाँ जी। अब वहां पे एक लेडी खड़ी थी, उसने बोला कि आप अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको लेके चलूंगा। तो क्या उसने अपना बच्चा दिया? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक मिथ क्रिएट कर रही थी कि मुझे विश्वास है, उसको विश्वास नहीं था ना।
अगर वो अपना बच्चा दे देती और कहीं गिर जाता, डर था, तो डर और डाउट की कोई गुंजाइश नहीं जहां पे आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। तो जो भी आप विद्या सीखें उस पर विश्वास रखें, ठीक है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है हर्षल जी? दिख रही है? ज्योति जी स्क्रीन दिख रही है? ओके, थैंक यू। तो ये हमने बात किया कि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल है, राइट। अब हम ऐसी क्या क्या चीजें यूज करते हैं कि हम ये तरीके अपना सकते हैं। जैसे मंत्र होते हैं, मंत्रों द्वारा वशीकरण कर सकते हैं, यंत्रों द्वारा वशीकरण कर सकते हैं, आप तिलक द्वारा वशीकरण कर सकते हैं कि आप तिलक लगाकर किसी के सामने जाएं और वो आपकी बात माने, आपको सुने। जो कल तक आपको अपोज कर रहा था, जब आप वो वशीकरण वाला तिलक लगाकर उसके सामने जाएं तो वो आपकी बात माननी शुरू कर दे। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे, राइट। ये एक सात्विक प्रोसेस है। तो हमारे शास्त्रों में भी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया, वशीकरण का एथिकल वेज बताए गए हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड देयर एथिकल क्लासिफिकेशन। कि वशीकरण के कुछ ऐसे टाइप्स हैं, जैसे एग्जाम बताती हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए लिखा है। मोहन प्रक्रिया अभी हमने जान लिया, जो कृष्ण जी ने की थी या जो विष्णु जी ने की थी, राइट। तो किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए एथिकल प्रैक्टिस है। एक होती है स्तंभन। स्तंभन प्रक्रिया क्यों करते हैं? स्तंभन का मतलब है किसी को रोकना, ठीक है, स्टॉप करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए हम स्तंभन प्रक्रियाएं करते हैं। वशीकरण की ही स्तंभन प्रक्रियाएं होती, ठीक है। फिर होता है उच्चाटन। उच्चाटन मीन्स कि अपने रास्ते से हटा दे, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसा आपके पास केस आया, क्योंकि ये विद्या जब आप सीखेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है हस्बैंड वाइफ के बीच, ठीक है। अब आपने उच्चाटन प्रक्रिया करी, उस पर्सन को बता दी, उसने करी या आपने उसके लिए करी, और वो थर्ड पार्टी जो है वो बीच में से हट गई, तो आपने किसी की मैरिटल लाइफ को सेव किया, कहीं ना कहीं आपको दुआएं मिलेंगी। आपने एक सात्विक रूप से काम करके उसकी मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट, राइट। और क्या हो सकता है? जैसे अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, अब काम में बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ रहे, ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं हम उच्चाटन की प्रक्रियाएं करके। एक होता विद्वेषण। विद्वेषण जो है वो एथिकल और नॉन एथिकल दोनों हिसाब से यूज हो सकता है। कैसे? हम एथिकल वे ही सिखाएंगे आपको। कैसे? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पर्सन आपके पास आया है वो कितना ट्रुथफुल है। क्या पता वो खुद ही थर्ड पार्टी हो, राइट। वो आपको तब पता चलेगा जब आप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्लाइंट comes to you
Ask lot of questions so that you know कि वो पर्सन कितना सही बोल रहा है। विद्वेषण का मतलब होता है आपस में तकरार कराना, झगड़ा कराना, ठीक है। तो अगर आपने विद्वेषण की प्रक्रिया को थर्ड पार्टी के लिए यूज किया, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, तो ये एक एथिकल तरीका है, राइट, कि आपने किसी की शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भर दी। एक होती है मारण प्रक्रिया, ये नॉन एथिकल प्रैक्टिस है जो हम नहीं करते और ना ही सिखाते। ये तांत्रिक लोग इसका प्रयोग काफी करते हैं, ठीक है। Why should we need it? अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों चाहिए ये सब सीखना। हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, राइट। तो हम अपने ऑब्स्टिकल्स से, अपने लॉसेस से ओवरकम कर सकते हैं। लैक ऑफ सोशल लाइफ की हो सकता है कि लोग हमसे अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रूठे हैं, तो लैक ऑफ सोशल लाइफ हो गया, तो हम उन्हें अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कपल्स में या भाई बहनों में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या क्लोज रिलेटिव्स, तो आप इन प्रयोग को करके अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, कई बारी कुछ लोगों को एडिक्शंस होते हैं, गैम्बलिंग का बैड हैबिट होता है, बेटिंग का, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं लोग, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो इन प्रक्रियाओं के जरिए, ठीक है। एक है हमारा रीजन प्रोफेशनल सक्सेस। अगर हमको करियर ग्रोथ चाहिए, अब ये हो सकता है ना कि आपके करियर में कोई ऐसी अड़चने आ रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या अगर एक्सपेक्ट की थी तो बहुत हार्डवर्क के बाद भी दूर नहीं हो पा रही है, तो आप ये प्रयोग सीखकर उसको दूर करने में सक्सीड हो सकते हो, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ में, अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, यानी पर्सनल अट्रैक्शन बनाना है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, अब कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके सामने आते ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो साथ से निकल जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इन प्रक्रियाओं का यूज करते हैं। तिलक का यूज करते हैं, जो वशीकरण तिलक होते हैं, ठीक है। कई बारी कुछ हमारी फैमिली में कुछ ऐसे स्टबन और टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। अब क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूं, तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी शादियों में कोई ना कोई ऐसा बुआ फुफ्फड़ जरूर आ जाता है जो झगड़ा डाल देता है बिना बात के। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को रोकने के लिए, समझाने के लिए हम इन प्रक्रियाओं का यूज कर सकते हैं आपके करियर सक्सेस में। कि जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट, लेकिन जब इंक्रीमेंट प्रमोशन का टाइम आता है तो कोई और ले जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पर्सन ने अपने बॉस को किसी अलग तरह से पटाके रखा है जो आप नहीं जानते, ना कर पा रहे हैं, राइट। तो आप जब इन प्रक्रियाओं को करते हैं तो आप ये भी अचीव कर पाते। अब बात करते हैं लीगल मैटर्स की। कई बारी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि कोर्ट में अननेसेसरी लिंगर ऑन हो और हमारा कोई कसूर ही नहीं, तो हम इन प्रक्रियाओं को करके सामने वाले को यानी जज को अपनी बात बता सकते हैं, मनवा सकते हैं, ठीक है।
बात करते हैं ऑकल्ट मोडालिटीज की। ये भी वशीकरण सम्मोहन भी एक ऑकल्ट मोडालिटी है, राइट। लेकिन ये कब काम करती है? जब हम ऑकल्ट में आते हैं तो हम प्राइमरीली क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे सामने हमारा क्लाइंट आया है, हमें उसके बारे में कुछ कुछ बातें उसके कहने से और कुछ कुछ बातें अपने इंट्यूशन से पता चल जाए, राइट। वो कैसे हो सकता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश में लगते हैं तो जरूर हम इसको अचीव कर पाते हैं। और इसके दो ऐसे प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपनी इंट्यूशन बढ़ा पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऑकल्ट में आते हैं सिर्फ हीलिंग के लिए और टीचिंग के लिए, और कुछ लोग आते हैं जिनका ऐसा कोई गोल नहीं, कि मतलब कोई प्राइमर गोल, प्राइमरीली जो उनका मोटो होता है वो पैसा कमाना होता है, राइट। ऐसा नहीं कि मुझे भलाई करनी है या सोशल वर्क करना है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, ठीक है। जब हम अपना इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, तब हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लगती। ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से 90% नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? चलिए बताइए हर्षल जी, आप बताओ कि आप ऑफिस गए, ठीक है, रोज आप रात को 8 बजे घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन आप लेट हो गए, 10 बजे पहुंचे, और आप जैसे ही घर में घुसे, आपकी फैमिली ने सबसे पहले आपसे क्या पूछा? उनके दिमाग में क्या थॉट आया था सबसे पहला? नहीं, वो लेट तो हमेशा हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्या ज्यादा ज्यादा वर्कलोड था क्या, और कहीं पे गए क्या, कोई गाड़ी खराब बस हो इतना। गई, हाँ, गाड़ी खराब हो गई है क्या, बस वैसा कोई ही वो एक्सीडेंट तो टाइमिंग। नहीं हो गया? बेसिकली कैसा है, वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। समझो 1 घंटा लगने वाला है कहीं से, अभी समझो जो डिस्टेंस है 60-70 किलोमीटर है, तो वो कैलकुलेट करते हैं मन में कि 60-70 किलोमीटर है तो आ जाएगा 1 घंटे में, अपने लेकिन टाइम में आ नहीं जाना पहुंच। चाहिए, हाँ बिल्कुल। हाँ। या तो मैं मेरे ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस से 40 मिनट्स में तो मैं घर पे पहुंच जाता हूँ, तो वो बिल्कुल, पूछते हैं तो कि निकल गए क्या। फर्स्ट थॉट तो नेगेटिव आता है कि कहीं गाड़ी तो नहीं यस यस, खराब हो गई, एग्जैक्टली कहीं एग्जैक्टली एक्सीडेंट तो एग्जैक्टली। नहीं हो गया, जी जी मैम, जी मैम, राइट। पहला तो थॉट वही आ जाता है। जी, चलिए। तो ये बात, जब हम अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं और ग्रैटिट्यूड में हम रहना सीख जाते हैं, तो ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। फिर हम ये सोच सकते हैं कि अरे वो लेट हो गए, हो सकता है कि उनके ऑफिस में कोई पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, या किसी की हेल्प करने में लगे होंगे। मीन्स आप पॉजिटिव थॉट्स क्यों नहीं ला सकते, राइट। ह्यूमन माइंड है ना, नेगेटिव थॉट सबसे पहले आता है। मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें नेचर से कनेक्शन बनाना चाहिए। नेचर से कनेक्शन कैसे बनेगा? जब हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेला में जब हम उठेंगे। चलिए कोई बताएगा मुझे ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है और अमृत वेला का समय क्या होता है? एनी गेसेस? जी अंशु जी। सुबह सूरज निकलने से पहले से 3 बजे से लेके सवा 5, मतलब 5 बजे तक, 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त होता है। ओके मालूम। जी। ज्योति जी।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 का होता है मैम। ओके, मधु जी। जी मैडम, 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और 5 से सूर्योदय तक अमृत वेला मानी जाती है। ओके, आपने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। चलिए जानते हैं। रात को 2:15 से 4 बजे तक अमृत वेला कहा जाता है, क्योंकि आपने अगर कुछ बड़े मंदिरों में या गुरुद्वारों में देखा होगा जहां पे अमृत वेला में पाठ किए जाते हैं या आरती की जाती, तो वो रात को की जाती है, राइट। तो 2:15 से 4 बजे तक अमृत वेला होता है। फिर 4 बजे से सूर्योदय तक 5:30 या फिर 5:45, जो भी सूर्योदय समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली है। और जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। हमको सीधे बैठना है, अपना नेक और बैक स्ट्रेट रखकर। ठीक है, हमारा बॉडी वेट हमारे हिप्स पर, हमारी आधी आईज खुली हुई, हमारा माइंड रिलैक्स्ड। ठीक है, और हम फॉलो कर सकते हैं 4, 5, 6 ब्रेथ पैटर्न, जो मैं अभी आपको सिखाऊं। जब हम आगे मेडिटेशन करेंगे, एक प्रयोग करेंगे वशीकरण का, उसमें मैं आपको ये पैटर्न सिखाऊं। ठीक है, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तब क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारे थॉट्स आते और जाते हैं। ठीक है, आने जाने दीजिए, उनको रोकना नहीं है। आप आएंगे जाएंगे और तभी क्लींजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब थॉट्स आने बंद हो जाए, तो थॉट्स को आने दो, फिर उनको निकल जाने दो। जस्ट कीप वॉचिंग कि किस टाइप के थॉट्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको, कई लोगों को ऐसा होता है मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनका माइंड बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत सारे थॉट्स उसी समय आ जाते हैं, सब कुछ याद तभी आ जाता है। स्पेशली हमारे साथ होता है जो हाउस वाइफ्स है, कि आपने गैस पर कुछ चढ़ाया और आप बैठ गए भूल कर, और उसके बाद एकदम से मेडिटेशन में ही याद आएगा कि अरे गैस तो बंद ही नहीं करी। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते हैं जब हम स्पेशली मेडिटेशन में बैठते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको खाली करना है। खाली करके बैठेंगे तभी तो भरा जाएगा। ग्लास में पानी भी भरते हैं तो जब वो खाली होगा तभी तो उसमें कुछ जाता है, राइट। अगर वो पहले ही भरा है तो उसमें कुछ डालने की पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो पहले हमें खाली करना है, उसके बाद ही हम उसको फिल कर पाते हैं। अब ये जो वशीकरण के प्रयोग होते हैं, चलिए एक आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। मंत्र प्रयोग कैसा होता है, जैसे जब हम अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अगर हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ अनहैप्पीनेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम श्री राधे और कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि जैसे आपका जो प्यार है वो पवित्र, शुभ और कभी ना खत्म होने वाला अनंत है, ऐसे ही हमारा भी हो। तो आप एक छोटा सा मंत्र जाप कर सकते हैं अपनी इंटेंशन डालकर। आपको क्या करना है, आपको बांसुरी और पान लेकर कृष्ण जी के मंदिर जाना है। ठीक है, वहां पे जाकर आपको अपनी इंटेंशन रखनी है, कृष्ण जी को बोलना है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, जैसा आपका और राधा रानी का अनंत प्यार है ऐसे हो जाए। और आपको जाप कर लेना है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इट्स वेरी सिंपल मंत्र। ऐसे ही मंत्रास आप इस व्हाइट वशीकरण में सीखें। ठीक है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा।
ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ठीक है। कैसे पता चले कि आपको वशीकरण का असर है आपके ऊपर? कैसे पता चले, आइए जानते हैं कुछ ऐसे इंडिकेशंस जिससे आप ये समझ सकते हो कि किसी ने कुछ किया है। ठीक है। अगर आपको रिकरिंग हेल्थ इश्यूज है, मतलब एक बीमारी दूर हुई, दूसरी आ गई, फिर दूसरी दूर हुई, तीसरी आ गई, खत्म ही नहीं हो रही, राइट? तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है। अगर आपका सडन मूड चेंज हो जाता, जैसे आप एक मीटिंग में बैठे, ठीक है, आप बड़ी पेशेंटली बात सुन रहे हैं सबकी, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, आपको अचानक से गुस्सा आया और आप खड़े हो गए और वहां से रूड बोलते हुए चल दिए, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं सम्मोहन का शिकार है। मेंटल कंफ्यूजन्स, कई बारी सपोज हम किसी मीटिंग में गए और हम वहां पे स्पोक्स पर्सन है, हम कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, बोलते बोलते हमारा माइंड ब्लैंक हो गया और सडनली हमने टॉपिक ही स्विच कर दिया, तो मतलब आप कहीं ना कहीं सम्मोहन में है। डिस्टर्ब सेलिब्रेशंस, जैसे आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव के घर में कोई पार्टी चल रही है, लेकिन या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से वहां झगड़ा, तो आपके घर में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो गया। ठीक है। और ये एक बार नहीं, ये अक्सर होता है, तो कहीं ना कहीं आप सम्मोहन के शिकार। नाइटमेयर्स, कई बारी आपको ऐसे बैड ड्रीम्स आते हैं, पर्टिकुलरली आपको हार्म करने वाले, कि कोई आपको मार रहा है, दबा रहा है या स्टैब कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ इशू है सम्मोहन से रिलेटेड। ऑब्सेसिव थॉट्स, समटाइम्स यू कीप थिंकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली, कि आपको और कुछ सोचता ही नहीं, आप उसी पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं कि अब वो क्या कर रहा होगा, अब अरे उसका फोन क्यों नहीं आया, या मैं फोन कर रहा हूं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो आप एक ही पर्सन के बारे में सोचते रहते, मतलब यू आर अफेक्टेड बाय सम्मोहन प्रक्रिया, सम्मोहन एक्सपेरिमेंट्स। ल्यूनर सेंसिटिविटी, समटाइम्स जब हमारी एनर्जी लो हो जाती है, फुल मून एंड न्यू मून के समय, अमावस और पूर्णिमा के समय, तब हमें नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं या हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ सम्मोहन के अंडर है। कैसे आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, जानते हैं। क्लोथिंग प्रोटेक्शन की आपके, देखिए जो वशीकरण की जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कैसे प्रक्रिया करते हैं, वो लोग आपके जहां पे आपके डीएनए इन्वॉल्व हो, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपका ब्लड, आपके अंडरगारमेंट्स, उनसे वो लोग ये प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है। तो आपको जरूर से ये सोच लेना है कि कभी भी आपके अंडरगारमेंट्स रात को सनसेट के बाद बाहर घर से ओपन टू स्काई एरिया में ना रहे। ठीक है। उन्हें हमेशा अंदर रखिए, चाहे वो गीले हो तब भी अंदर सुखा लीजिए, बाहर ना छोड़ें। नेक्स्ट, आपको लेडीज को जो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स, उनको प्रॉपरली ब्लैक पॉलिथिन्स में बांधकर 3 गांठ लगाकर ही फेंकिए, ऐसे ना फेंकें। ठीक है। पर्सनल आइटम्स, जैसे हमारे अपने पहने हुए कपड़े जिसमें हमारी एनर्जी ऑलरेडी है,
हमारी ज्वेलरी, हमारे कॉस्मेटिक्स कभी भी हमें शेयर नहीं करने चाहिए, स्पेशली उससे जिसको हम अच्छे से जानते ना हो। और मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे वशीकरण प्रक्रियाएं तेज हो सकती हैं। हेयर डिस्पोजल, आप बताइए, जब आप सैलून जाते हैं, कौन ऐसा पर्सन है कि जो सैलून जाता है और अपने बाल वहां से वापस लेकर आता है कटवाने के बाद? है कोई इस ग्रुप में जो बाल कटवा के उसे वापस लेके आता है? नहीं? जी हाँ, तो एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि जब भी आप बाल कटवाने जाएं, पहले ही बार्बर को बोल दीजिए कि मैं अपने बाल वापस लेके जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। और जब कट जाए तो वो आपको इकट्ठा करके न्यूज़पेपर बैग में डाल के दे देगा। उनको कोई इश्यू नहीं है, डिमांड हमें करना है, ठीक है, ताकि हम इन सब टोने टोटकों से, वशीकरण प्रक्रियाओं से बचे रहें। और आप क्या कर सकते हो, आप 2 क्लोव्स ले सकते हो, फूल वाले जो लौंग होते हैं, साबुत साबुत लौंग। एक कोई भी लोहे की चीज आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। या गार्लिक के जो क्लोव्स होते हैं, ठीक है, वो अपने पास रख सकते हो। अपने बाल हमेशा बांध कर रखें लेडीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूली वेड्स और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो तो जरूर से अपने बाल बांध कर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे बाल कहीं गिर भी सकते हैं टूट के। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो वशीकरण प्रक्रियाएं इन्हीं से करते हैं जहां हमारे डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। वशीकरण की प्रक्रिया हम, एक मेथड है हमारा टेलीपैथ, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाले को अपनी बात हम आसानी से मनवा सकते हैं। कैसे? चलिए आज वो सीखते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। एक तो होता है हमारा थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है, जो हम अभी करेंगे, जिसमें हम टेलीपैथिक कनेक्शन बनाएं, ठीक है। एक बात है कि जब भी हम किसी को गिफ्ट्स देते हैं, ध्यान रखिए कि आप ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि वो भी नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। और स्पेशली अपने लव्ड वंस को, अपने स्पाउस को ब्लैक कलर और ब्लू कलर के गिफ्ट्स ना दें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जब नेगेटिविटी नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं हमारी हार्मनी और कनेक्शन बना रहे, ठीक है। चलिए जानते हैं कि हमें ये प्रयोग कैसे करना, अपनी सिक्स सेंस को कैसे हमें एनहांस करना। सभी लोग रेडी हैं? बैठ जाइए सभी स्ट्रेट, और जैसा मैं बोलती हूँ फॉलो कीजिए। ये हम एक लाइव एक कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट आपके लिए वशीकरण का, जिसमें आप जान पाओगे कि हम कैसे अपनी बात कन्वे कर सकते, ठीक है। जिसको पानी पीना है पियाइए, और मुझे 1 मिनट दीजिए।
चलिए, सभी रेडी है? करें शुरू। आपको साउंड सुनाई दे रही है? डॉक्टर मधु, आपको आवाज आ रही है? मंत्र जाप आ रही है, सुनाई दे रही है? ओके, चलिए स्ट्रेट बैठ जाइए एंड डीप ब्रीथ लेना शुरू कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ टू द काउंट ऑफ 4. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. Keep taking long breaths. अब आप जिसको भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आपकी किसी के साथ झगड़ा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में सोचिए कि वो पर्सन आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए रेडी है और अपने घर से निकल रहा है। ये पर्सन आपके घर के पास, आपके कॉलोनी में पहुंच चुका है। अब वो आपके घर के पास आ चुके हैं। आपकी डोरबेल बजी। आपने दरवाजा खोला और जिससे आप इतने समय के बाद मिल रहे हैं उसको अचानक अपनी डोर पर देखकर आप बहुत ही खुश हैं। आप उनको अंदर लेकर आइए। उनका वेलकम कीजिए। आपने उनको पानी पिलाया। अब जो भी वो चाहते हैं, चाय कॉफी जो भी आप बनाएं, उनकी मनपसंद का वो बनाएं। वो आपके पास ही बैठ गए हैं और उन्हें आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा। अब आपने उनको सर्व किया और साथ में बैठ गए।
दोनों में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। आप दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ को पाकर। आपने उनसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके बारे में बात किया और अपनी बात उनको कह दी। अब आपने उनकी बात भी बड़े ही प्यार से सुन ली। जो इतने समय से आपसे नहीं मिले थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आज वो आपके सामने हैं, तो आप जो बोलना चाहें उन्हें बोल दीजिए। आप जो भी कन्वे करना चाहते हैं कन्वे कर दीजिए। अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और वो आपसे विदा ले रहे हैं। अब वो चले गए हैं और आप बहुत खुश हैं कि आज आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई। Let's fall into the rhythm of 4, 5, 6 breath again. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly come back to your own self, your own positions. Rub your hands, put it on your eyes, and open your eyes. Thank you, everyone. Thank you for joining this meditation. कोई शेयर करना चाहेगा? आप आपकी बात कन्वे कर पाए? डॉक्टर मधु? जी, आप अनम्यूट करें। मैडम, आज पहली बार मुझे शायद मेडिटेशन का वो मिला आनंद, और Thank you. पूरी बॉडी, हाँ, ऐसा लग रहा था मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। Okay. डीप मेडिटेशन की ही कंडीशन थी एंड विजुअलाइज कर रही थी कि Okay. जिनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी, उनसे अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुई बिल्कुल। और हमारे बीच के डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए। Wow. I'm so happy to hear that. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए, God bless. इसी तरह के आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीखोगे, ठीक है? तो मेरा ये कोर्स आ रहा है जो है बेसिक टू एडवांस वशीकरण, जिसमें मैं आपको मोर देन 80 मेथड सिखाने वाली, ठीक है? प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। फिर से सभी के वीडियोस बंद हो गए हैं एक्सेप्ट मधु जी। थैंक यू। तो इसमें हम सीखेंगे कि वशीकरण क्या है,
अगर आप उसके अफेक्ट में हो तो आपको कैसे पता चलेगा? हमारे जो ऑरा के कलर्स होते हैं, हमारे अराउंड जो ऑरिक बॉडी है, उसके जो कलर्स होते हैं उनके क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपकी ऑरिक बॉडी में ब्राउन कलर है तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप सिक हैं, बीमार हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी ऑरिक बॉडी के जो कलर्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। आपको टिप्स दूंगी कि आपको अवॉइड कैसे करना है। मंत्र द्वारा, यंत्र द्वारा आप जो है वशीकरण कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, ये होता क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है, आपके विश फुलफिलमेंट के रिचुअल्स क्या होते हैं, जब आप नहाते हैं डेली बेसिस पर आपको क्या टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, षडंग न्यास की प्रक्रिया क्या होती है। जब भी हम कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं प्रभु से, तो हमारी सभी इंद्रियों को उसमें पूरा डेडिकेशन से इन्वॉल्व करने के लिए हम षडंग न्यास करते हैं और सीखते हैं। इट टेक्स ओनली 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। अगर हम ये प्रक्रिया एवरी डे अपना लें अपनी पूजा में तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। षडंग न्यास का प्रैक्टिस हम एवरीडे करेंगे। सम्मोहन रिचुअल करेंगे टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस, बिजनेस ग्रोथ के लिए करेंगे, अपने स्पाउस से लव अट्रैक्शन के लिए करेंगे। आप अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, कपल रिलेशनशिप में, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, अपनी चॉइस का लाइफ पार्टनर कैसे पा सकते हो, आप कोई दूर अगर आपसे है जैसे आज हमने किया, उस पर्सन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में हार्मनी की अगर कमी है, आपके घर में कुछ इश्यूज है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, आपके इन-लॉज का इंटरफेरेंस कैसे दूर कर सकते हो, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, उनको कैसे मना सकते हो। लव मैरिज में अगर इश्यूज आ रहे हैं, सपोज सामने वाली पार्टी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, भाई बहन नहीं मान रहे, उनको कैसे आप मना सकते हो, अपने शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकते, कपल रिलेशनशिप में आप कैसे रिचुअल करेंगे कि आप लव बढ़ा दें, आपके घर को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कैसे दूर कर सकते हो। इसके बाद आप सीखोगे कुछ ऐसा प्रयोग, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप अपने ओपोनेंट्स को अपने फेवर में ला पाओ। ऐसी मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊं। ठीक है, कुछ मंत्रास आपको सिखाऊंगी, उनके प्रोसेस बताऊंगी, रिचुअल बताऊंगी, जिससे हम वशीकरण की प्रक्रिया कर पाए। साथ साथ एवरीडे हमारा षडंग न्यास का प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, इसके बाद हम यंत्र बनाना सीखेंगे जिससे हम जो है वशीकरण की प्रक्रिया कर पाएंगे। फिर हम कुछ तिलक बनाना सीखेंगे जिसको लगाकर आप जब अपने ऑफिस में, घर में या आप किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो आपकी बात सब सुने। कुछ ऐसे रिचुअल कि आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर जो है, इमीडिएट रिपोर्टी जो है, वो आपकी बात माने ताकि आपके प्रमोशंस में हर्डल्स ना आए। ऐसे रिचुअल्स जो स्त्री वशीकरण के काम आते हैं, यानी कोई सपोज न्यूलीवेड है और उसके घर में उसकी सासू माँ से नहीं बन रही या उसके देवरानी से, जेठानी से नहीं बन रही, तो वो इसका प्रयोग कर सकती है। पुरुष वशीकरण कि अगर किसी मेल से आपकी नहीं बन रही, आपके ससुर हैं, आपके देवर हैं, जेठ हैं या आपके भाई हैं, उनसे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके हस्बैंड के लिए यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं,
कपल रिलेशनशिप में लव स्ट्रेंथिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आप ऐसे रिचुअल सीखोगे कि आप समस्त व्यक्ति वशीकरण सीखोगे। जैसे एक पॉलिटिशियन है, जब वो सामने आता है तो उसकी बात सभी मानते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे रिचुअल्स भी आप इस कोर्स में सीखो। मेरा ये कोर्स शुरू हो रहा है 7 जुलाई से। 1 o'clock इसका टाइम रहेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस रहेंगी। 9 डेज के क्लासेस हैं। एनर्जी एक्सचेंज है। ओनली 2500। इतना कुछ सीखने के लिए इतना रीजनेबल प्राइस रखा गया है ताकि आप सीखकर अपना और सभी का भला कर पाए। आप इससे आप अपने जो है ऑकल्ट प्रैक्टिस में है तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। 8130283244 पर पे कर दीजिए। इस स्कैनर को स्कैन करके, बारकोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, नंबर 8130283244 पर अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए। जी अनुराधा जी, अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। अरे सॉरी, ये हो गया था। मैम मुझे ये बताइए, कोर्स का टाइम तो 1 बजे का है, बट कितने घंटे का कोर्स है? देखो, हमारी क्लास 1 से 1.5 घंटा चलती है। ठीक है, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी 5 बजे भी दूसरी क्लास होती है, तो मैं उस टाइम पे फिर दौरान में ना शाम का खाना भी करना होता है। हाँ तभी मैं हाँ, आप पूछ कर रही थी सकते हो आसानी से, कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए अगर ये 3 बजे के टाइम होता तो शायद थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता, 5 बजे तक फ्री होना, हाँ खाना वाना 5 बजे। बनाना, लेकिन ये 1 बजे है तो आप कर पाएंगे। हाँ नहीं, एक सुबह होती है, एक शाम होती है, और दिन की अभी मेरे को ज्वाइन कर रखी थी, खत्म हो गई है, तो बस कल खत्म हो जाएगी, मतलब ये है। तो बाकी तो ठीक है, पर मैम ये आपने आज का ही सेशन था आपका डेमो का? हाँ जी, डेमो सेशन आज का ही था बस एक? ये जो सेशन हमने आज के लिए रखा था ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वशीकरण होता क्या है। लोगों के दिमाग में बहुत से मिथ थे, राइट? बहुत से हिप्नोसिस हो गया ना ये तो तरह से। हाँ, नेगेटिव धारणाएं थी कि ये वशीकरण जो है वो गलत है, हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो वो एक्चुअली आज आपकी शायद क्लियर हो गई होंगी, राइट? नहीं मैम, मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, इसलिए तो मेरे को पता ही नहीं अच्छा, लगा ना आपने जब लेट ज्वाइन जब किया, कोई बात नहीं, ये मैंने। यूट्यूब पे हाँ लाइव चल रहा है, आप रिकॉर्डिंग जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मैम इसमें कोई साधना वाधना तो नहीं करनी पड़ेगी ना? नहीं, वो मैं आपको सिखाऊंगी ना, जो गाइडेड मेडिटेशन है वो सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो मैम ये यूट्यूब पे लाइव है, तो अभी लिंक कैसे मिलेगा मुझे? अभी आप द डिवाइन ग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाके पा सकते हो उसका लिंक। मैम आप जो डिवाइन। है नंबर जो मेंशन है ना स्क्रीन पे, इस नंबर पे मैसेज भी कर दीजिए, तो आपको डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग लिंक। ठीक है, क्योंकि मैम एक बार मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अभी मैंने 15 मिनट की क्लास ज्वाइन करी कोई है, बात नहीं, आप तब से जरूर मैम से देख लो। मेडिटेशन करा रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी अश्विन जी। मैम मेरे को ये पूछने का था कि इसमें हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी हमको कुछ हेल्प होएगी क्या इस कोर्स से? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक ऐसी मैं एक्सरसाइज कराऊंगी जिससे आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी तभी तो आप आगे कर पाओगे ना। राइट। ठीक है, तो हम ये करेंगे। जी हर्षल जी। मैडम, एक मेरा ये था कि एक रिस्पॉन्सिबल नंबर, ये लास्ट टाइम जब आपका सेशन हुआ था हाँ, उसके बाद मैं वो अटेंड नहीं कर पाया ओके, ड्यू टू सम रीजन। तो मैंने वो जो ग्रुप एडमिन है उनको 2-3 बार मैसेज किया, 2-3 बार फोन भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अच्छा। कृपया ऐसा नहीं होना चाहिए कि
अभी भी ग्रुप में हम लोग क्या है, एडमिन से ऑपरेटेड ग्रुप है, तो हाँ वो वाला दिक्कत आ जाता है, तो हम सर लोग ग्रुप पे जो मैसेज नहीं आप कर ग्रुप सकते। में हैं वहां पे रिकॉर्डिंग शेयर कर दी गई है। एक बार जो रेड कलर से नंबर मेंशन है ना, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हो सके कोई कंफ्यूजन हो गया हो, या फिर लास्ट वीक सर मैंने क्लास में भी बताया था कि 2 से 3 दिन व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, मेरे नंबर में ओके, मोबाइल में बहुत दिक्कत आ रही थी। जी जी बट आप मैम, आज मैसेज कर दीजिए, अभी आपको कंटेंट मिल जाएगा। रियली सॉरी फॉर लास्ट वीक, क्योंकि सिर्फ सर यस यस, लीना मैम की क्लास में ही नहीं, बाकी 3-4 क्लासेस सब में दिक्कत आ रही थी। जी मैम। और बट एक जो आप वशीकरण में ग्रुप है, तो सम्मोहन का जो ग्रुप है वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है। आज की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे भी शेयर हो जाएगी। ओके, क्योंकि एक ऐसा नंबर आप रिस्पॉन्सिबल नंबर आप ग्रुप पे शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, जिसको सर हम ये कांटेक्ट कर नंबर ना सकते हैं। और हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है, बस लास्ट वीक स्पेसिफिकली 3 डेज ये प्रॉब्लम आई थी। जी जी मैम, ओके। और एक शायद पूछता था, उसी टाइम पे आपका मैसेज आया होगा। रियली सॉरी, बट डोंट वरी, आप मैसेज कर दीजिए। या फिर अभी ओके कई बार होता है हम क्लास ले रहे होते हैं तो रिप्लाई में डिले हो जाता है, बट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम मैम। और एक दूसरी बात पूछनी थी, सेकंड क्वेश्चन इज माय, कि इसका कुछ सर्टिफिकेशन है या कैसा? यस सर, ये सर्टिफाइड कोर्स है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओके, आप जो है जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा तब आपको इसके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। दी सर्टिफिकेट्स जी आर प्रोफेशनली वैलिड। आप जी इनको मैम, जी आगे मैम, यूज कर सकते हैं अपने करियर के लिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ऑल डाउट्स क्लियर? तो आ रहे हैं सभी लोग इस कोर्स में, सभी ज्वाइन कीजिए, अपना और अपनों का भला जरूर कीजिए। चलिए, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सिर्फ 2500 की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप 80 मेथड्स जो इमाम आपको बताने वाली हैं सब बताएंगे। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और अपनी लाइफ को इजी करिए, साथ ही में क्लाइंट्स के लिए भी आप ये टेक्निक्स यूज करके उनकी लाइफ भी आगे आसान कर सकते हैं। सो डू ज्वाइन द कोर्स, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 2500 का आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है अमाउंट, एंड अपनी थोड़ी सी टाइम और एनर्जी। So see you all on 7th July. इस बैच में मिलते हैं। Take care everybody. Thank you. थैंक यू एवरीवन।